सावित्री गर्ल्स हॉस्टल में 2 लड़कियों की हत्या, और हॉस्टल ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। सावित्री गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नेहा और सागरिका की हत्या हो गई है। पिछले महीने नेहा की हत्या और अभी हाल ही में सागरिका की हत्या हुई, इसलिए हॉस्टल में डर का माहौल बना हुआ है। नेहा और सागरिका की खून की बात न्यूज़पेपर में कैसे आई? ये न्यूज़ सुनकर तो कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। और न्यूज़ बिल्कुल डिटेल में छपी हुई है। सागरिका की शादी होने वाली थी, ऐसा भी लिखा है उसमें। इसका मतलब रिपोर्टर यहाँ आके इंफॉर्मेशन लेकर गई है। हम में से कोई। अगर बाबा ने ये न्यूज़ पढ़ ली ना तो अनर्थ हो जाएगा। पढ़ ली, मैंने ये न्यूज़ पढ़ ली है। मैंने सबको अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है किसी भी अनजान इंसान को बताने की जरूरत नहीं है। कहा था ना मैंने। और यही बात इंस्पेक्टर जाधव ने भी बोली थी। आप लोगों को याद है कि नहीं? फिर ये जानकारी किसने रिपोर्टर को दी? अंकल, हम में से किसी ने भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। साहब, क्या हुआ? ये लीजिए, पढ़िए। हे भगवान! हॉस्टल के अंदर की खबर यहाँ से ही किसी ने दी है। मुझे बता दो कि किसने दी है यह खबर। किसने दिया? बताओ, किसने दिया? साहब, माफ कीजिए लेकिन इसमें लड़कियों की कोई भी गलती नहीं है। गलती मेरी है। कल एक लड़की एडमिशन लेने के लिए यहाँ आई थी और उसने खूब सारे सवाल घुमा फिरा कर पूछे। बहुत पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो पत्रकार होगी ऐसा नहीं लगा मुझे। अरे वो आपको क्यों बताती? आपको समझना चाहिए था ना। सॉरी साहब, वो एडमिशन लेने के लिए आई थी, इसलिए मुझे डाउट नहीं हुआ। हद हो गई है, हद हो गई है दुर्गा बहन। जाधव साहब का फोन है, अब क्या बोलूं मैं उनसे? हेलो महाजन साहब, मैंने आपसे क्या कहा था? पत्रकारों से सावधान रहिएगा। क्या छप कर आया है, पढ़ लिया ना आपने? माफ करना साहब, वो पता नहीं। सुबह से हमारे पास लगातार पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। अब मैं यहाँ इंक्वायरी करूँ या उन लोगों के सवालों का जवाब दूं? माफ करिए साहब। देखिए महाजन साहब, डॉक्टर विभव पर अभी आरोप साबित नहीं हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि आरोपी कोई दूसरा हो। इस न्यूज से वो सावधान हो जाएगा। हमारी ही गलती है साहब। साहब, वो लड़की हॉस्टल में एडमिशन के बहाने आई और पूछताछ करके चली गई। इसीलिए मैंने आपको पहले ही सावधान किया था महाजन साहब। हाँ साहब, लेकिन अनजाने में हो गया ये। देखिए महाजन साहब, इस प्रकरण में अगर मीडिया ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया ना, तो आपका हॉस्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरी बात मानिए और सावधान रहिए जरा। अब सुनिए मैडम, आप अंदर नहीं आ सकती। सुनिए मैम। किसने छापा है ये न्यूज? आप कौन? आपने जिस गर्ल्स हॉस्टल के बारे में ये न्यूज छापा है ना, उस हॉस्टल की रेक्टर हूँ मैं। तुम्हारी यहाँ की रिपोर्टर रूम के बारे में पूछताछ के बहाने हमारे यहाँ आई थी और हमें बिना कुछ बताए ये न्यूज उसने छाप दिया। कहाँ है वो? सुरेश, तुम बाहर जाओ। देखिए मैडम, वो रिपोर्टर लड़की अभी हमारे ऑफिस में ज्वाइन हुई है। रत्ना नाइक नाम है उसका। एक्सक्यूज मी। हेलो,
व्हाट? रत्ना नाइक, जिस रिपोर्टर ने यह खबर छापी है ना, उसके पिताजी का फोन था। आज सुबह काम पर आने के लिए निकली थी तो उसके मोपेड बाइक को पीछे से किसी बड़ी गाड़ी ने ठोकर मार दी और उस दुर्घटना में वो बहुत जख्मी हो गई है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट तो किया है, लेकिन उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसी खबरें मीडिया से हम ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। अब जांच करने में और भी मुश्किल आने वाली है। और ऊपर से जिस लड़की ने ये न्यूज छपवाई थी उसका भी आज सुबह एक्सीडेंट हो गया है। क्या? लेकिन मुझे लगता है कि उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हम इस खबर को झूठा साबित कर सकते हैं। मीडिया डाइवर्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि यह मामला अब ठंडा हो सकता है। सर, उस लड़की की कंडीशन कैसी है? क्रिटिकल है। एक ट्रक ने उसे पीछे से धक्का मारी है। उसने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए सिर पर बहुत चोटें आई हैं। आप उन महाजन जी को जरा ध्यान रखने के लिए बोलिए और हॉस्टल में क्या चल रहा है उस पर जरा और ध्यान दीजिए आप। यस सर। ये खबर पेपर में छपकर आई है, इसलिए पूरी मीडिया का ध्यान अभी हॉस्टल पर ही होगा। बाकी के न्यूज पेपर्स और न्यूज चैनल वालों तक अगर ये खबर पहुंच गई ना, तो हमें इन्वेस्टिगेट करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आप ये बात समझ रही हैं ना? अंचाल, आपका ध्यान कहाँ है? कहीं नहीं सर। आप कुछ कहना चाहती हैं मुझसे? नहीं सर, मैं बात करती हूँ महाजन अंकल से। हॉस्टल में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह आप जल्दी से ढूंढ निकालिए। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। कोशिश कर रही हूँ सर। मैं चलती हूँ सर। जिस रिपोर्टर ने यह खबर छापी है ना, उसके पिताजी का फोन था। आज सुबह काम पर आने के लिए निकली थी तो उसके मोपेड बाइक को पीछे से किसी बड़ी गाड़ी ने ठोकर मार दी। मैम, मैम आप कहाँ थी? अंकल को बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। मैम, कहाँ गई थी आप? रत्ना, एक्सीडेंट हुआ है उसका, बहुत भयानक। सिर पर बहुत गहरी चोट आई है। बचने के चांसेस बहुत ही कम है। कौन रत्ना? वो लड़की हॉस्टल में आकर मुझसे जानकारी हासिल करने वाली रिपोर्टर। वो भी नहीं बची इस श्राप से। इस वास्तु से जो कोई भी संबंधित है, उसके साथ ये अनहोनी क्यों होती है? दुर्गा मैम को जो देखने आए थे ज्ञानेश पवार जी, उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जोशी अंकल। हाँ अंकल। मैं मुंबई आ चुका हूँ, लेकिन जल्द ही बाहर जाऊंगा। जल्द से जल्द आकर मुझसे मिलो। मैं बस अभी पहुँचती हूँ। अंकल यहाँ पर। मुझे इसका अंदाजा है। देखो, फोन पर बात करने में वक्त जाया मत करो। यहाँ आकर मुझसे मिलो, मैं राह देख रहा हूँ। हाँ मैं पहुँचती हूँ। अंकल ने अर्जेंटली बुलाया है। जाओ, सब अच्छे से बताना उनको। हाँ, आती हूँ। अंकल। हाँ? अंकल, मैं आप ही के पास आने वाली थी। एक्चुअली मेरी मॉम बीमार है। उनके मेडिसिन्स लेकर मुझे पुणे जाना है। कल लौट आऊंगी। कोई बात नहीं, चली जाओ। हाँ?
अंकल, कुछ बोलना था आपसे। बोलो ना। एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है। हमारे इस हॉस्टल के मेन लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरास लगवा लेने चाहिए, ऐसा मुझे लगता ये है। तुम क्या बोल रही हो? ये लड़कियों का हॉस्टल है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाना ठीक नहीं है। अंकल, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? बॉयज हॉस्टल हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, घर हो या ऑफिस हो, सीसीटीवी कैमरा बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे इस हॉस्टल में नेहा का, सागरिका का मर्डर हुआ है, और सागरिका का मर्डर तो इस हमारे हॉस्टल में हुआ है, और वो भी हमारे रहते हुए। आपको याद है, लास्ट टाइम भी एक आदमी ऐसे ही हमारे हॉस्टल में घुसा था ध्यान की इंक्वायरी करने। तब भी हन्या यही था ना? तब भी वो हमारे हाथों से 2 बार भाग गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैंने एक मेन गेट पर कैमरा लगवाया है। अंकल, पर वो सफिशिएंट नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी लड़कियों को क्या लगेगा? इस तरह हॉस्टल में कैमरा लगवाना मतलब तुम पर अविश्वास दिखाने जैसा है। अंकल, ऐसा किसी को भी नहीं लगेगा। चाहिए तो मैं सबसे बात करती हूँ। आपको याद है ना, न्यूज़पेपर में हमारे हॉस्टल के बारे में क्या लिख कर आया है? वो पढ़ा है ना आपने? उसमें हमारे हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये पॉइंट भी लिखा है। आफ्टर ऑल, ये हमारे हॉस्टल की रेपुटेशन की बात है अंकल। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, और मुझे हॉस्टल में बाकी लड़कियों से भी बात करनी पड़ेगी। ओके। मुझे सागरिका के बारे में पता चल गया, लेकिन नसीब के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। अब अगर मैं वहां होता तो मैं सागरिका को बचा सकता था, ऐसा कहना अहंकार की बात होगी। मुझे भी कुछ बातें पहले पता होती तो मैं सागरिका को बचा सकती थी अंकल। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अंकल, सागरिका की मौत से पहले मुझे कुछ दिन। साहब, निकलने का समय हो गया, मेहमानों ने गाड़ी भेजी है। हाँ, आ रहा हूँ। अंकल, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैंने तुम्हें फोन पर कहा था ना कि मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं चेन्नई जा रहा हूँ, और मैं जिनके पास जा रहा हूँ ना, उन्होंने गाड़ी भेजी है। फ्लाइट से जाना है ना, इसलिए वक्त पे पहुंचना जरूरी है। लेकिन मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। वनिता ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। कौन सा उपाय? ये 5 कीले हैं। इन किलों को हॉस्टल के 4 दिशाओं में 4 जगहों पर गाड़ देना है। और सबसे जरूरी बात, महाजन साहब से पूछकर उन्होंने वास्तु पुरुष को जिस जगह दफनाया है उस जगह 5वीं कील को गाड़ना है। ये 5वीं कील गाड़ी गई तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा मतलब? वो क्या है बेटा, कि ये वास्तु बहुत पुरानी है। महाजन साहब को ये पता नहीं होगा कि इस वास्तु में वास्तु पुरुष को कहां दफनाया है, इसलिए तुम्हें बताया। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इन 4 कीलों को 4 दिशा में जरूर गाड़ना। देखो, मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं खुद आकर गाड़ देता। लेकिन तुम इन्हें पूरी जिम्मेदारी से गाड़ना। हाँ अंकल, मैं सब अच्छे से करूंगी। क्या एक्सीडेंट? हाँ, अखबार में लिखी खबर पढ़ के मैं उसके ऑफिस गई थी, तो तब उसके पिताजी का फोन आया था। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हे भगवान, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही जिम्मेदार हूँ इसकी। मुझे ही प्रायश्चित करना होगा। दुर्गा बहन, इसमें आपका क्या कसूर है? अगर वो लड़की पूछताछ के लिए मेरे पास आती तो आपने जो बताया वही मैं भी उसे बताता ना।
आज सुबह कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बात की मैंने आपसे। आपको बुरा लगा क्या? नहीं साहब, पिछले कई दिनों से बहुत सारी गलतियों का बोझ मन में लिए जी रही हूँ। मुझे अपने मन का बोझ और बढ़ाना नहीं है। दुर्गा बहन, कैसा बोझ और कैसी गलतियां? मुझे उज्जैन जाना है। उज्जैन जाना है? किस लिए? मेरी सहेली ने बताया था मुझे कि उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। वहाँ पाप का नाश होता है। वहाँ बहुत परेशान लोग आते हैं और उनकी सारी परेशानियां वहाँ खत्म हो जाती है। मुझे भी अपने मन की शांति के लिए वहाँ जाना है। मैं इस वास्तु से कुछ दिनों के लिए दूर चली जाऊंगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी। अरे प्रियंका, आओ। मैं जोशी अंकल से मिलने गई थी। यहाँ के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए हैं। कीले? हाँ मैम, उन्होंने मुझे इन कीलों को हॉस्टल के चारों कोनों में गाड़ने के लिए कहा है। उन्होंने ये 5वीं कील वास्तु पुरुष के बाजू में गाड़ने के लिए कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां इस अंधविश्वास को कैसे मान सकती हो? ये क्या बेवकूफी है? ऐसा कुछ करने का कोई फायदा नहीं होता। प्लीज अंकल। अंकल, और वो वास्तु पुरुष, वो कहाँ है? जब मेरे दादाजी ने ये वास्तु बांधी थी ना, तब उन्होंने वास्तु पुरुष को कहाँ दफनाया ये बात मुझे नहीं पता। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बाकी के 4 कीले, मुझे इन्हें 4 दिशाओं में गाड़ने की प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। चलो ये मनोकामना भी पूरी कर लो। तुम्हारा विश्वास है ना, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी तो गाड़ दो। दुर्गा बहन, आप भी इसके साथ जाइए। चलो। ये पूर्व दिशा है। पहली कील यहाँ गाड़ो। हाँ मैम। हाँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं ट्रायल के लिए कब आ सकती हूँ, फिर हम डिसाइड करेंगे। डन? हाँ पक्का। यस, थैंक यू। मालती, मुझे ना शादी के लिए एक असाइनमेंट मिली है। कांग्रेट्स। वल्ली, तुम्हारी नाक से खून। खून। मालती, तुम्हारे भी। प्रियंका, यहाँ।
ध्यान, क्या सोच रही हो? हे भगवान, तुम्हारी नाक से ये आखिरी कील यहाँ गाड़ो। इन लड़कियों को ना वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। क्या करूं मैं इन लड़कियों का? क्या क्या हो गया, क्या हो गया? अरे हाँ हाँ, रो मत। हे भगवान, ये देखिए, अरे भगवान, नाक से खून निकल रहा है। अरे रो मत। प्रियंका, तुम्हारे भी नाक से खून निकल रहा है। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? इसका कारण क्या है बाबा? मैं बर्फ लेकर आता हूँ। आज हम लोगों ने हम लोगों ने क्या खाया था? खून तो रुक ही नहीं रहा है। देखो ना, मेरा भी नहीं रुक रहा है। यहाँ कुछ तो अशुभ है। हाँ, यहाँ हम सबको खतरा है। अब हम सब क्या करें? प्रियंका, कीले? मैम, क्यों निकाली आपने ये कीले? खून निकलना बंद हो गया। हे भगवान, मेरा भी खून रुक गया। मेरा भी खून रुक गया। ये कैसे हो गया? हाँ, रुक गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अशुभ शक्ति कर रही है अंकल, खून सबको। रुक गया।
रुक गया। साहब, मुझे लगा कि प्रियंका के गाड़े हुए कीलों की वजह से लड़कियों की नाक से खून निकल रहा है। मैंने वो कीले निकाले और इनके नाक से निकलने वाला खून रुक गया। दुर्गा बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? आप और प्रियंका मेरे पास किल गाड़ने की परमिशन मांगने आई थी और मैंने आपको परमिशन भी दी, सिर्फ इसलिए कि आपका मन ना दुखे। नहीं तो आप जानती हैं ना, इन सब पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। प्रियंका, ये किल फेंक दो। कैसे समझाऊं मैं आप सबको? जोशी अंकल ने हम सबकी भलाई के लिए इस वास्तु में गाड़ने के लिए दी है ये कीले, और हम सबका भला हो यही तो वो अशुभ शक्ति बिल्कुल नहीं चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलकर उस अशुभ शक्ति का सामना करना चाहिए। हम सब थोड़ा और सह लेते हैं ना। मैं दोबारा इन कीलों को गाड़ने जा रही हूँ। तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। इस वास्तु की भलाई के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े वो सब करूंगी मैं। इन सबको तो मैं तुम्हारे चंगुल से बाहर निकाल कर रहूंगी। इनकी जान बचाने के लिए मेरी जान चली जाए उसकी मुझे परवाह नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? सर, मैं सच कह रही हूँ। एक ही टाइम पे सारी लड़कियों के नाक से खून निकलने लगा और मेरे नाक से भी। इसका मतलब आप जानती हैं? हाँ सर। पांचाल मैडम, आप वहाँ ड्यूटी कर रही हैं, ये बात भूल गई हैं क्या? सर, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ सर। हॉस्टल में जो कुछ हो रहा है वही बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई हाथ की सफाई या नजरबंदी कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही शक हो रहा है सर। और ये सब कौन कर रहा है शायद इसका अंदाजा है मुझे। कितने दिन हो गए आपको हॉस्टल में गए, फिर भी अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाई आप? पंचाल मैडम, आपको इस बात की गंभीरता समझ में आ रही है? उस डॉक्टर ने खुदकुशी करके हमारे लिए सवाल बढ़ा दिए हैं। अगर ये दोनों खून डॉक्टर ने किए होते तो फिर सागरिका के दाएं पैर की छोटी उंगली अभी तक क्यों नहीं मिली? नेहा का सिर्फ हाथ मिला था, याद है ना? और वो डॉक्टर सागरिका के बॉडी के पास ही क्यों बैठा था? हमें उसके पास छोटी उंगली क्यों नहीं मिली? वो साइकोपैथ अगर डॉक्टर नहीं हुआ ना, तो हमारे सामने आगे बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होने वाले हैं। इसलिए आप जरा अपने काम की गति बढ़ाइए। हाँ सर, मैं भी आपको वही बताने की कोशिश कर रही थी। हाँ बोलिए। सर, मुझे प्रियंका पे शक हो रहा है। नजर रखिए उस पर। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, हर एक मोमेंट की जानकारी चाहिए मुझे। यस सर। इतनी रात को किससे बात कर रही थी? गांव में मेरा एक भाई है ना। भाई को सर बुलाती हो तुम? हाँ मैडम, वो वहाँ पे पहरा देने वाले लोगों के लिए काम करता है ना, तो वहाँ सब उसे सर कह के बुलाते हैं। इसीलिए मैं भी सर कहती हूँ। मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है ना, इसलिए यस सर, ओके सर, नो सर कह के उसे चिढ़ाती रहती हूँ। वो पंप वाली मोटर कैसे चालू करनी है वो दिखाओगी?
बीना क्या हुआ, दिखा रही हो ना? हाँ, दिखाती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगी? मैं आती हूँ ना मोटर चालू करके। पक्का कर लोगी ना? हाँ हाँ, वही जा रही हूँ। कल रात को वो परछाई किसकी थी? दुर्गा बहन। हाँ साहब। वो रिपोर्टर क्या नाम था उसका? रत्ना। हाँ रत्ना, क्या हुआ उसका? नहीं मतलब वो कैसी है, अब कुछ पता चला? नहीं ना, मैं भी हॉस्पिटल जाकर उसे देखने के बारे में सोच रही थी। कोई बात नहीं, आप देख आइए, लेकिन आप घबराएंगी नहीं तभी जाइएगा, अगर नहीं भी जाएंगी तो भी चलेगा। अपने हॉस्टल में आकर वो चली गई, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं सोच रही हूँ उसे दिखाऊं। अरे वो तो सिर्फ एक संयोग था, उसका एक्सीडेंट उसकी नियति का हिस्सा था, उसके बारे में इतना मत सोचिए आप। दुर्गा बहन, आप उज्जैन जाने के लिए कुछ कह रही थी? हाँ, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे कुछ नहीं होगा, आप जाकर के आइए, 4 दिन बाहर रहेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। लड़कियों में से किसी से पूछ कर देखती हूँ, कोई चलना चाहती हो तो। हाँ पूछिए पूछिए। अच्छा अब मेरे पूजा का समय हो गया है, रत्ना जल्दी ठीक हो जाए इसलिए उसके लिए प्रार्थना करूंगा। मतलब तुम्हारे इन किलो को हॉस्टल के चारों कोनों में गाड़ते ही सारी लड़कियों के नाक से खून निकलने लगा, और तुम्हारे भी? हाँ, और मैम ने जब वो सारी कीलें निकाल दी तब सबके नाक से खून निकलना रुक गया, मेरा भी। अजीब है यार, ये कैसे हो सकता है? सेतु, तुम्हें याद है जब हम जोशी काका के घर पहली बार गए थे तब उन्होंने क्या कहा था? नहीं, मुझे याद नहीं है। किसी भी बुरी शक्ति को उसका उद्देश्य हासिल करने के लिए बीच में कोई रुकावट पसंद नहीं, उसके खिलाफ जाने वाले को वो तकलीफ पहुंचाती है या फिर पलटवार करती है। कल हॉस्टल में लड़कियों की नाक से जो खून निकला वो उसी अशुभ शक्ति का पलटवार था, ऐसा मुझे लगता है। कल मैंने उस शक्ति को खुले में चुनौती दी, मुझ पर कितने भी पलटवार किए फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी 2 सहेलियों को खोया है। सारा की मौत नैसर्गिक थी और ये बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रूव हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे अगर पता चला ना कि इसमें भी किसी अशुभ शक्ति का हाथ है तो मैं शांत नहीं बैठूंगी और मेरी सहेलियों को न्याय मिले इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी है मैं लड़ूंगी। मैं तैयार हूँ। और तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रियंका, तुम्हें जोशी काका ने और एक कील दी थी ना?
वास्तु पुरुष वाली, वो कहाँ है? उसका क्या करोगी तुम? उसका मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं अपनी सहेलियों को और तकलीफ में नहीं देख सकती, और अगर मैंने वो कीलें दोबारा गाड़ी तो उन्हें फिर से तकलीफ होगी। नहीं नहीं, फिलहाल ये कीले मेरे पास ही रहने दो। मेरे 2 दोस्त इसमें माहिर हैं, तो मैं उनसे पूछ कर देखता हूँ। देखते हैं कुछ पता चलता है कि नहीं। ये कीले जोशी काका ने हमें किस प्रोटेक्शन के लिए दी थी वो भी पता चल जाएगा हमें। बाय द वे, तुम्हारे पास जोशी काका का नंबर होगा ना? हाँ, मैंने ट्राई तो किया था लेकिन नॉट रीचेबल है। और हाँ, तुम्हें वो रजिस्टर्स मिले क्या? कौन से रजिस्टर्स? कम ऑन प्रियंका, ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे वो हॉस्टल के लड़कियों के नंबर हमें चाहिए थे ना। सॉरी, मुझे सच में वक्त नहीं मिला। अच्छा ठीक है, प्लीज जरा उन्हें जल्दी ढूंढो। हाँ, मैं ढूंढती हूँ। चलती हूँ। बाय, टेक केयर। विनीता, तुमसे जरा बात करनी थी। बोलिए ना। मैंने साहब से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाने के बारे में बात की है। क्या कहा बाबा ने? उन्होंने जाने की परमिशन दी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, जरूर चलूंगी। क्या कर रही हो? टीवी देख रही हो क्या? कहाँ गई थी तुम? मैम तुम्हें ढूंढ रही थी। क्यों? कुछ काम था क्या? वो तो नहीं पता मुझे। अरे मोटर चालू करने गई थी। पानी चला जाता तो सबको परेशानी हो जाती। अब ना मेरा पूरा ध्यान घड़ी की तरफ ही लगा रहता है। पानी जाने से पहले मोटर चालू कर देती हूँ। बहुत बड़ा काम कर रही हो तुम। जब से हनमया गया है तब से बहुत दिक्कत हो रही थी। बीना दीदी पर अब ऑफिशियली पानी भरने की जिम्मेदारी आ चुकी है। अरे नहीं, जो काम आता है बस मैं वही कर रही हूँ। थैंक यू। हाँ, पागल हो गई हो क्या? दीदी भी कहती हो और थैंक यू भी कहती हो। सॉरी। अरे तन्वी, तुम कब आई? बस अभी अभी। माँ की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अभी तक हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट नहीं किया है। अंकल ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता तो है ना। डिस्गस्टिंग है। I mean, मैं अभी जब आई ना तो बाहर का गेट खुला ही था। सोते वक्त किसी ने गेट बंद भी नहीं किया। अरे लेकिन मैम तो हर रोज सोने से पहले बंद कर देती है। मे बी आज भूल गई होंगी। लेकिन इतनी बड़ी बात वो कैसे भूल सकती है? तन्वी धीरे बोलो वरना वन्नी उठ जाएगी। कल हम दोनों महाजन अंकल के पास जाकर उनसे बात करते हैं।
अब बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ। थक गई होगी ना? प्रियंका, थैंक गॉड तुम ही हो। मुझे लगा कि कोई और ही देख रहा है। अरे वो जोशी काका ने जो तुम्हें कीले दिए थे ना, वो मैंने मेरे दोस्तों को दिखाए। उनका कहना है कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए दिए गए कीले हैं। इसलिए तुरंत आकर ये कीले गाड़ दिए। सुबह इन लोगों ने नहीं गाड़ने दिए होते। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका छोड़ो। प्रियंका।